आज फाल्गुन शुक्ल दशमी रविवार 13 मार्च 2022 है और कल प्रभु श्री जी में कुंज एकादशी है। आज की प्रस्तुति के साथ प्रभु श्री जी में कुंज एकादशी की भावना तथा पुष्टि सृष्टि के दर्शनों के साथ एक अद्भुत कीर्तन या रसिया है। अंत तक अवश्य देखें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुंज एकादशी के दिन क्या सेवा क्रम रहता है, कुंज एकादशी की उत्सव की क्या भावनाएं हैं और कुंज एकादशी को प्रभु श्री जी को क्या राग भोग व श्रृंगार आते हैं, उसके दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के पश्चात करेंगे। कुंज एकादशी की भावना के दर्शन करते समय आप यह भावना रखें कि जैसे कुंज एकादशी के दिन ही आप यह दर्शन कर रहे हैं, अतः इसमें आज शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों 40 दिवसीय होली उत्सव के होलाष्टक के दिवस चल रहे हैं, अतः होली खेल अपने चरम पर है। पोटलियों से और फेंट से गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं, जिसमें अभिभूत वैष्णव आपको यहाँ दृश्यमान है। यह दृश्य आज के प्रभु श्रीनाथ जी के नकारखाना द्वार एवं चौक के हैं। आप भी इनके उल्लास एवं उमंग के साथ अपने को जोड़िए और आनंद लीजिए वास्तविक आवाज़ों के साथ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। डोल देख ब्रज बासी फूले हरि को। डोल देख ब्रजवासी फूले हरि को। डोल देख ब्रजवासी फूले हरि को। आज प्रभु श्री जी को नवमी से डोलोत्सव तक धराए जाने वाले आप श्री के श्रृंगारों के तहत तेरस के श्रृंगार धराए जाते हैं। इस संबंध में हम जानते हैं कि नवमी से द्वितीय पाठ के दिन तक प्रभु को विशिष्ट श्रृंगार धराए जाते हैं। ये उत्सव के श्रृंगार होते हैं। आज त्रयोदशी का श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। इसके क्रम के अनुसार आज सभी समय झारी जी यमुना जल से भरी जाती है और 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है।
यह भी हम पहले जान चुके हैं कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से श्री जी में डोलोत्सव की सामग्रियां सिद्ध हो रही हैं। इनमें से कुछ सामग्रियां फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रतिदिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को अरोगाई जाती हैं और डोलोत्सव के दिन भी प्रभु को अरोगाई जाएंगी। इस श्रृंखला में आज श्री जी को ग्वाल भोग में दही की सेव, जिसे पाटिया भी कहते हैं, उसके लड्डू प्रभु को अरोगाए जाते हैं। आज के अतिरिक्त दही की सेव के लड्डू केवल डोलोत्सव, अक्षय नवमी व नाग पंचमी के दिन ही अरोगाए जाते हैं। राजभोग में भारी खेल होता है। पिछवाई पूरी गुलाल से भर दी जाती है, उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती हैं। प्रभु की कमर पर एक पोटली गुलाल की बांधी जाती है और प्रभु की ठोड़ी, जिसे चिबुक भी कहते हैं, उस पर 3 बिंदियां बनाई जाती हैं। आज के दिन की भावना से श्री जी की साज सज्जा में सफेद मलमल की सादा पिछवाई धराई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख में 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिसमें से एक पड़गा पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। वहीं धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के वस्त्र धराए जाते हैं। इन वस्त्रों में छींट वाला सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए जाते हैं। इन सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। आज गुलाल अत्यधिक छांटी जाती है, जिसके कारण सभी वस्त्र लाल रंग के प्रतीत होते हैं। वहीं अनुराग के भाव से प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं और सुंदर चित्रांकन कर कपोल पत्र बनाए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज मध्य का अर्थात छेड़ान से 2 अंगुल नीचे तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल मीना एवं स्वर्ण में जड़ित धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज श्याम खिड़की की सफेद छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिर पेच, सुनहरी नागफनी, जिसे हम जमाव का कतरा भी कहते हैं, वह धराया जाता है। तुर्री धराई जाती है और बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मीना के 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री कंठ में आज विशेष रूप से अक्का जी की एक माला धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत 2 गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, लाल मीना व स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां फाल्गुन की मिलवा ही धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटचीड़ का व गोटी चांदी की पधराई जाती है। प्रभु को आरसी दोनों समय बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शनों के पश्चात थोड़ा परिवर्तन होता है। श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे आभरण धराए जाते हैं। शयन दर्शन में श्री मस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में समध्याने से ब्राह्मण आयो, राजभोग में डोल के पद गाए जाते हैं, तो आरती में ढोटा दो राय के खेलत डोलत, शयन में
डोल झूलत हैं गिरधर नवल नंद लाला कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध नियत सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। राजभोग के दर्शनों में भारी खेल तो होता ही है, दर्शनार्थी वैष्णवों पर भी पोटली अर्थात फेंट भर के गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं, जिनसे अभिभूत होकर वैष्णवजन आनंदित होते हैं। क्योंकि इन दिनों भारी खेल होता है और प्रभु श्रमित हो जाते हैं, अतः श्रम भोग के लिए राजभोग दर्शनों के पश्चात अनोसर में प्रभु को खेल के साज भोग के रूप में अरोगाए जाते हैं। ये भोग एक थाल में बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए रहते हैं, विभिन्न विभिन्न आकृतियों में, जो प्रभु की सेवा प्रणालिका से ही संबंधित होते हैं। इनमें सूखे मेवा, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों का समावेश रहता है। राजभोग दर्शनों में ब्रजवासी बालकों द्वारा प्रभु के सन्मुख रसिया गान किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी सोमवार 14 मार्च 2022 की कुंज एकादशी की भावना के दर्शन तथा प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। संपूर्ण भावना कुंज एकादशी की है, अतः कुंज एकादशी के दिन की भावना से दर्शन करें। उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज पूरे दिन श्री जी में झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला समय गद्दल रजाई हरी साटन की प्रभु को अंगीकार करवाई जाती हैं, तो आरती सभी समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। भोग की सेवा भी विशेष होती है, जिसमें डोलोत्सव के लिए प्रभु श्री जी में सिद्ध हो रही सामग्रियों में से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को आज मेवा बाटी अरोगाई जाती है। इसके साथ दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी भी अरोगाई जाती है और राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। राजभोग दर्शन के पश्चात अनोसर में प्रभु उत्सव भोग अरोगते हैं। इसमें विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, मूंग की दाल के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दही वड़ा, केसर युक्त चावल की खीर, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, केसरी बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना, विविध प्रकार के फल फूल एवं शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। क्योंकि आज कुंज एकादशी है, अतः कुंज की विशेष सेवा होती है। राजभोग के समय निज मंदिर में केले के वृक्षों, चंदन व आशापाल के पत्तों, आम की मंजरियों एवं गुलाब के पुष्पों से कुंज के भाव की साज सज्जा की जाती है। श्री जी के निज मंदिर में वर्ष भर में केवल आज के दिन ही यह कुंज बनाया जाता है। भावना यह है कि आज से 4 दिन की सेवा चारों यूथाधिपतियों की ओर से होती है। स्वामिनी जी चारों दिशाओं में प्रभु को डोल झुलाती हैं, अतः आज से राजभोग के सन्मुख एवं शयन में सन्मुख में डोल के पद गाए जाते हैं। नंदालय, यमुना पुलिन, श्री गिरिराज जी एवं निकुंज, इन 4 स्थलों पर प्रभु डोल झूलते हैं। अर्थात आज से श्री जी में निकुंज लीला का प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इस एकादशी को कुंज एकादशी कहा जाता है। और यह कुंज ब्रज के 12 वन एवं 12 उपवनों के भाव से बनाया जाता है। इसके अलावा
एक और विशेष क्रम भी होता है। श्री नवनीत प्रिया जी में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी हो जाता है। अपने घर में राजभोग अरोगने के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी बगीचे के रास्ते श्री जी में पधारते हैं, जहाँ प्रभु श्री लाडले लाल श्री जी के साथ कुंज में विराजित होकर राजभोग के दर्शन देते हैं और गुलाल व अबीर से खेलते हैं। राजभोग दर्शन के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी अपने घर पधारकर पुनः गुलाल खेलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी की गोदी में नवनीत प्रिया जी डोल से पूर्व केवल आज ही विराजते हैं। श्री जी की साज सज्जा के दर्शन करें तो श्रृंगार के दर्शन में प्रभु श्री जी में कुंज के भाव की पिछवाई सजाई जाती है, जिसे ग्वाल के समय बड़ा कर दिया जाता है। अन्य साज के तहत प्रभु श्री जी के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिस पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सम्मुख दो पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर तृष्टि धरी जाती हैं। वहीं राजभोग में सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। भारी खेल के तहत पिछवाई को गुलाल से पूरा रंग दिया जाता है और उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती हैं। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी चौखाना के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन एवं छोटी कांचनी धराई जाती है। इसके साथ केसरी चौखाना का ही गाती का पटका भी धराया जाता है। वहीं बड़ी कांचनी चौवा की धराई जाती है और चोली भी चौवा की ही धराई जाती है। ये सारे वस्त्र सुनहरी किनारी से सजे हुए होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अत्यधिक गुलाल खेल के कारण सभी वस्त्र लाल प्रतीत होते हैं। वहीं अनुराग के भाव से प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं और सुंदर कपोल पत्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके साथ ही श्री जी की दाढ़ी पर 5 बिंदियां लगाई जाती हैं। प्रभु के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि मीणा, मोती तथा जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। इनके साथ श्रीकंठ में 2 माला अक्का जी की, एक चंद्रहार, एक डोरा व हमेल भी धराए जाते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर भी विशेष श्रृंगार रहता है। श्रृंगार में प्रभु को मीनाकारी की टोपी व मीना का मुकुट धराया जाता है। यह मीना का मुकुट राजभोग में बड़ा कर लिया जाता है एवं उसके स्थान पर पुष्पों का अद्भुत मुकुट धराया जाता है, जिसके साथ बाईं ओर शीश फूल भी धराए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में केवल आज ही श्री जी को एक दिन में 3 विविध प्रकार के मुकुट धराए जाते हैं। प्रातः श्रृंगार में स्वर्ण का मीनाकारी वाला मुकुट, राजभोग में पुष्प का मुकुट एवं संध्या आरती में विविध पुष्पों का ही एक अन्य मुकुट प्रभु को धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की मीना की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की, विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। साथ ही चंदन के पत्तों एवं गुलाब के पुष्पों की सज्जा वाला चोखटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, सोने के बटदार वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं।
इसमें भी आज एक विशेष क्रम होता है और गुलाल खेल के समय वेणु जी श्रीहस्त से कटी में धराई जाती है, जिसके पीछे भावना यह है कि श्री जी अपने भक्तों के साथ दोनों हाथों से गुलाल अबीर उड़ाकर उन्हें रस विभोर कर सकें। वहीं खेल के साज के तहत प्रभु के सन्मुख पटचीड़ का व गोटी चांदी की पधराई जाती हैं, तो प्रभु को आज आरसी बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, दोनों कांचनी, मुकुट, टोपी व पटका बड़े किए जाते हैं व चौवा के घेरदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग व लाल तनी के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धरा दिए जाते हैं। एक और भावना भी रहती है कि यदि सर्दी नहीं हो तो प्रभु को शयन में आज पुष्प के आभरण भी धराए जा सकते हैं। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज शयन में सन्मुख में मान के अथवा पोड़वे के पद नहीं गाए जाते हैं। शयन में सन्मुख में भी डोल एवं गारी के पद ही गाए जाते हैं। इसमें भावना ऐसी है कि प्रभु सारी रात कुंज में रस रूप होली खेलते हैं। इसी भावना से राग सेवा के तहत मंगला में रवि जा तट कुंजन में गिरधर राजभोग में ते लालन को मन हर्यो डोल मदन गोपाल अद्भुत डोल बनी डोल झूलत है पिय लाल बिहारी आरती में हो होरी बेन मद गावे श्याम शयन में डोल चंदन को झूलत हलदर बीर कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें सिकोरी में प्रभु को 4 बीड़ा रोगाए जाते हैं। आज गुलाल अबीर का खेल अन्य दिनों की तुलना में अत्यंत भारी होता है। भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं। वहीं वैष्णव जनों पर भी गुलाल पोटली भरकर उड़ाई जाती है और वे भी रंगों से सराबोर हो जाते हैं। प्रभु को नियम के भोग तो अरोगाए जाते ही हैं। वहीं प्रभु के सन्मुख राजभोग में ब्रजवासी बालकों द्वारा रसिया गान तो किया जाता ही है। श्री जी अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मैं तो सोय रही सपने में मोह पे रंग डार्यो नंदलाल। मैं तो मोह पे रंग डारो नंदलाल। मैं तो सोय रही सपने में मोह पे रंग डार्यो नंदलाल। सोय रही सपने में मोह पे रंग डारो नंदलाल। हाँ रंग डार्यो नंदलाल मोह पे रंग डार्यो नंदलाल। हाँ हाँ रंग डारो नंदलाल मोह पे रंग डारो नंदलाल। मैं तो सोय रही सपने में मोह पे रंग डार्यो नंदलाल। सपने में शाम मेरे घर आए। सपने में शाम मेरे घर आए। हे सपने में शाम मेरे घर आए।
ग्वाल बाल को संग ना लाए, ग्वाल बाल को संग ना लाए। हाँ ओढ़ पल कांपे मेरे संग, ओढ़ पल कांपे मेरे संग, ओढ़ पल कांपे मेरे संग। टटोलन लागे मेरे अंग, टटोरन लागे मेरो अंग। गई पिचकारी भर भर रंग, गई पिचकारी भर भर रंग। गई पिचकारी भर भर रंग, गई पिचकारी भर भर रंग। पिचकारी के लगत ही मोमन उठी तरंग, पिचकारी के लगत ही मोमन उठी तरंग। पिचकारी के लगत ही मोमन उठी तरंग, पिचकारी के लगत ही मोमन उठी तरंग। और जैसे मिश्री कंद की कोई घोट पिवाए दई भंग, जैसे मिश्री कंद और घोट पिवाए दई भंग, गाल मेरे कर दिए ला गुलाल। हाँ 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 घोट पिवाए दई भंग, गाल मेरे कर दिए लाल गुलाल। हाँ 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 मैं तो सोए रही सपने में, मोह पे रंग डारो नंदलाल। मैं तो रंग डारो नंदलाल, मोह पे रंग डारो नंदलाल। हाँ मैं तो सोए रही सपने में, मोह पे रंग डारो नंदलाल। नंदलाल मोह पे रंग डारो नंदलाल। मैं तो सोए रही सपने में, खुले खुले सपने में मेरे बाग, खुले सपने में मेरे बाग, मेरी गई तपस्या जाग, मेरी गई तपस्या जाग। मनाए रही हंस हंस भाग सुहाग, मनाए रही हंस हंस भाग सुहाग। हंस हंस भाग मनावती, चरण पलोटत जाऊं। हंस हंस भाग मनावती, चरण पलोटत जाऊं। हंस हंस फाग मनावती,
और धन्य धन्य या रैन को फिर ऐसी नहीं पाऊं। और फिर ऐसी नहीं पाऊं भाई सपने में माला माल। हाँ माल हाँ हाँ हाल मैं तो सोए रही सपने में वो पे हाल हाँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।